नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आपने किसी रवि केजरीवाल का नाम सुना है? रवि केजरीवाल किसी ज़माने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्रेजरर हुआ करते थे। बाद में उन्हें पार्टी ने निकाल दिया। आज की तारीख में अपडेट यह है कि रवि केजरीवाल की जो प्रॉपर्टी थी वो ईडी ने अटैच कर लिया है। लेकिन रवि केजरीवाल ने ईडी से अपनी पूछताछ में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे ईडी की वो प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि सिर्फ अकेले साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ का अवैध खनन हुआ है, जिसका मास्टरमाइंड पंकज मिश्रा था। वो जब इस बारे में रवि केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा अवैध खनन करवाता जरूर था, लेकिन अवैध खनन का पैसा खुद रखता नहीं था। एक बहुत छोटा सा परसेंटेज उसे मिलता था और उसके जो अवैध खनन की जो कमाई थी, मोटी कमाई, उसका एक बड़ा हिस्सा वो प्रेम प्रकाश को ट्रांसफर कर देता था। पंकज मिश्रा को भी सरकारी बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया था, प्रेम प्रकाश को भी सरकारी बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया था। और AK-47 बॉडीगार्ड समझ सकते हैं कि क्या रसूख रहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि प्रेम प्रकाश वो इलीगल कमाई के पैसे को करता क्या था। तो हमें जो जानकारी मिली है कि ईडी की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रेम प्रकाश पंकज मिश्रा से पैसे कलेक्ट करने के बाद वो कोलकाता भेज देता था। और कोलकाता में एक बड़ा बाजार लॉबी है। उस लॉबी में एक व्यापारी हैं अमित अग्रवाल हैं, महेंद्र अग्रवाल हैं, बहुत तरह के लोग हैं। अब ये सारा पैसा अमित अग्रवाल के पास जाता था, जैसा कि पूछताछ में रवि केजरीवाल ने ईडी को बताया है। अब अमित केजरीवाल उस पैसे का क्या करता था? तो जो कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल थे, वो हवाला के एक बहुत बड़े रैकेट के ब्रोकर हैं हीरा भाई। और वो हीरा भाई के थ्रू इन सारे पैसों को हवाला या शेल कंपनियों में इन्वेस्ट कराता था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इससे फायदा क्या? प्रेम प्रकाश को कुछ कमीशन मिलता होगा, कुछ कमीशन पंकज मिश्रा को मिलता होगा, हो सकता है ये काम करने के लिए कुछ कमीशन अमित अग्रवाल को भी मिलता होगा। लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा जाता कहाँ था और वो पैसे का असली मालिक कौन था? पंकज मिश्रा नहीं है, प्रेम प्रकाश उस पैसे का मालिक नहीं है, अमित अग्रवाल उस पैसे का मालिक नहीं है, हीरा भाई जो हवाला कारोबारी हैं वो उस पैसे के मालिक नहीं हैं। तो उस पैसे का मालिक है कौन? और ईडी इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, ये वही अमित अग्रवाल हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में पकड़वाया था। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, राजीव कुमार ने लगाया है। अब नेक्सस जब मैं देखता हूं कि अमित अग्रवाल ने शेल कंपनी केस लड़ रहे झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता को ट्रैप कर फंसाया, ये इस तरह का आरोप है। उसके बाद यही अमित अग्रवाल हैं जो कि प्रेम प्रकाश से पैसा लेते थे। एक किसी ज़िले में पंकज मिश्रा एक कड़ी है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि झारखंड में ये चल क्या रहा है आखिर। और ये कोई मैं खुद से अपने मन से सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये बातें ईडी की पूछताछ में भी आई है सामने। इसके कुछ हिस्से प्रेस रिलीज में भी आ गए हैं कि कैसे अपने पॉलिटिकल क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए पंकज मिश्रा अवैध खनन करवाता था। और फिर मैं देखता हूं बेचैनी सरकार के अंदर। कुछ हुआ नहीं, अचानक सारे विधायकों को भेजना, अचानक लतरातू डैम, फिर राज्यपाल से मिलना, दिल्ली जाना, कपिल सिब्बल से मिलना, पी चिदम्बरम से मिलना, और ये सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था। तो सवाल यह है कि क्या इन सब की कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं? क्योंकि झारखंड में जो चल रहा है वो सिर्फ ऐसा, अगर हम कहें कि सिर्फ ये पिछले 2 साल में चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पूजा सिंघल जो माइनिंग सेक्रेटरी थी, उसके बारे में एक जानकारी निकलकर सामने आई है कि पूजा सिंघल की पोस्टिंग अमित अग्रवाल के पैरवी से हुई थी।
हालांकि इसे स्टैब्लिश करने के लिए कोई कागजात तो होंगे नहीं क्योंकि पैरवी करता नहीं, लेकिन ये बात भी रवि केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बताई है कि पूजा सिंघल अनायास माइनिंग डिपार्टमेंट में नहीं आ गई थी। और अमित अग्रवाल ने पैरवी करते हुए पूजा सिंघल के बारे में कहा था कि उनसे मेरे ताल्लुकात बेहतर हैं, काम करने में आसानी होगी। तो सवाल है कौन सा काम ऐसा है जो अमित अग्रवाल को करना था, जो कि पूजा सिंघल अगर माइनिंग सेक्रेटरी बन जाए तो उन्हें उसमें सहूलियत होगी। हम सब कुछ नहीं कह रहे हैं, जो नहीं कह रहे हैं आप दर्शक हैं, समाचार प्लस के दर्शक हैं, आप सब समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा था। और फिर मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ इस वर्तमान सरकार में नहीं चल रहा था, क्योंकि प्रेम प्रकाश तो 2018 में ही पकड़ा जाता, अरगोड़ा थाने में एक एफआईआर हुई थी, वो कोई शराब का मामला था, लेकिन उसको उस वक्त छुड़वा दिया गया। और उसको पैरवी करके छुड़वाने वाली, ऐसा आरोप है कि तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राजबाला वर्मा थी। परतें कई हैं, झारखंड में भ्रष्टाचार की जितनी परत उगाड़ेंगे कुछ न कुछ और निकल कर सामने आएगा, लेकिन झारखंड ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नमस्कार।